everyone and welcome again in today's lecture। आज हम करेंगे क्लाइमेट एंड इकोनॉमी ऑफ चंबा यानी कि चंबा का मौसम और चंबा की आर्थिक व्यवस्था। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लाइमेट ऑफ चंबा। देखो, किसी भी जगह का क्लाइमेट जानने से पहले उसकी जो जोग्राफी है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने चंबा की जो जोग्राफी है उसकी चंबा की माउंटेन रेंजेस है वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में दे रखी है। जिसने वो नहीं देखा है वो जाए और उसे देख कर आए ताकि उसे जो चंबा का क्लाइमेट है इजीली समझ में आ सके। बट फिर भी मैं बता दूँ थोड़ा थोड़ा कि जो चंबा है उसके वेस्ट में लोहलैंड स्पीति का एरिया है जो कि काफ़ी ठंडा है। चंबा के ईस्ट में पंजाब है जो कि गर्म एरिया है। चंबा के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है जो कि ठंडा एरिया है। इसके अलावा चंबा में पीर पंजल रेंज या पांगी रेंज, धौलाधर रेंज, ये सभी रेंजेस आती हैं जिसकी वजह से चंबा का क्लाइमेट वार्म एंड टेम्परेट क्लाइमेट है यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अगर हम चंबा के समर्स की बात करें तो वो अप्रैल टू जून रहती हैं जिसमें वार्म डेज होते हैं, कूल नाइट्स होती हैं और जो टेम्परेचर है 15 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। और हम मॉनसून की बात करें तो वो जुलाई टू अक्टूबर रहता है जिसमें चंबा में बहुत भारी बारिश होती है और वहाँ की जो सीनरी है वो थोड़ी धुंधली धुंधली और बहुत ही ग्रीन रहती है। इसके अलावा विंटर्स की बात करें वो दिसंबर टू मार्च रहती है जिसमें टेम्परेचर बहुत लो होता है, काफ़ी ठंड होती है और काफ़ी बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल होती है। सो इट्स ऑल अबाउट चंबा's climate. Now we will do our second topic, that is economy of Chamba. So first is agriculture. चंबा का जो टोटल क्रॉप एरिया यानी कि चंबा का टोटल इलाका जिसमें फसल उगाई जाती है वो 66.2 थाउजेंड हेक्टेयर था एज़ पर 2007 सर्वे एंड 67,534 हेक्टेयर था एज़ पर सर्वे 2011 टू 12। इसके अलावा अगर हम चंबा के इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें, जो चंबा के इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, मेज़, पोटैटोस एंड पैडी। पैडी यानी कि चावल। इसके अलावा खैरिफ क्रॉप्स की बात करें तो खैरिफ क्रॉप जून टू सितंबर में उगाए जाते हैं। चंबा के जो खैरिफ क्रॉप्स हैं वो हैं पोटैटोस, पैडी यानी कि चावल, टोमेटोस, पीस एंड कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। नेक्स्ट इज़ राबी क्रॉप्स, जो कि राबी क्रॉप्स हैं वो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक उगाए जाते हैं। और अगर हम चंबा के इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स की बात करें तो देखो चंबा के जो इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं वो सिर्फ दो ही राबी क्रॉप्स हैं, दैट इज़ वीट एंड बार्ले। नेक्स्ट इज़ ओंगला, कंगनी, शीना, शिलाई एंड बाथू। ये इम्पॉर्टेंट सीरियल्स हैं जो कि चंबा का जो भरमौर इलाका है वहाँ पे ठंडे वातावरण में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स ऑफ चंबा, जो कि भनोटा, रजौरा, भगाट, थुलेट, आहाला एंड धरवास क्षेत्र में है। इसके अलावा चंबा के जो इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जो कि चंबा में उगाए जाते हैं वो हैं हेज़लनट्स यानी कि काजू, चिलगोज़ा, एप्रिकॉट, नेक्स्ट इज़ वॉलनट यानी कि अखरोट, नेक्स्ट इज़ पीच, नेक्स्ट इज़ एप्पल, पियर, प्लम एंड मैंगो। इसके अलावा चंबा में एप्पल ऑर्चर्ड्स भी हैं जो कि चंबा के चुराहा, भरमौर, चंबा, पांगी
एंड सैलूनी क्षेत्र में है। जो चिलगोजा है वो पांगी और भरमौर इलाके हैं जो चंबा के, वहाँ पाया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट इज एप्पल्स। तो देखो चंबा में जो एप्पल्स हैं वो रेड, रॉयल एंड गोल्डन वैरायटीज़ के पाए जाते हैं। नेक्स्ट आर ओलिव डेवलपमेंट सेंटर्स जो कि चंबा के लांजी, सारो एंड राजनगर क्षेत्र में है। नेक्स्ट इज राजपुरा एंड चंबा में चंबा का फ्रूट कैनिंग यूनिट है। इसके अलावा चंबा में सिर्फ 3 तरह की लैंड होल्डिंग्स होती हैं जो है ज़मींदारी, पट्टेदारी एंड भाईचारा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वेटनरी हॉस्पिटल्स की बात करें, नॉट इम्पॉर्टेंट बट नॉलेज के लिए बता दूं कि ये चंबा, साहो, कोटी, चूरी जो कि चंबा तहसील में है वहाँ, तीसा एंड हिमगिरी जो कि चुराहा तहसील में है वहाँ, सैलूनी के क्याहर, भटियाट के चवारी, सिहोंता, पांगी, ख्यार एंड थरवास, भरमौर, होली एंड टुंडा एंड खरोला और भरमौर तहसील वहाँ पाए जाते हैं। चंबा में सिर्फ इरिगेशन का एक ही यूनिट है जो कि है कुल्स। चंबा का टोटल नेट सोन एरिया है 25,773 हेक्टेयर्स एंड ये जो 25,773 हेक्टेयर्स नेट सोन एरिया है इसमें से 3,550 हेक्टेयर्स एरिया ही है सिर्फ जिसमें कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। शीप ब्रीडिंग सेंटर सरोल में है। वुड एनालाइज लेबोरेटरी भी सरोल में है, यहाँ पे वुड को एनालाइज किया जाता है। पोल्ट्री फार्म है चंबा, चवारी एंड तीसा क्षेत्र में। इसके अलावा चंबा में जो मिल्क सप्लाई है दिसंबर 1978 को शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट इज़ अबाउट चंबा क्राफ्ट। तो देखो चंबा चप्पल्स काफ़ी फेमस हैं जिसमें से नकोदर, जालीदार, खोना, रुस्सी तिला जिसमें गोल्डन सिल्वर के थ्रेड से चप्पल तैयार की जाती है वो आते हैं। चंबन मल को जीआई टैग मिला गया था। एंड चंबा टेक्सटाइल भी है, यहाँ पे कपड़े वगैरह का जो काम किया जाता है। इसके अलावा चंबा में धूप मेकिंग फैक्ट्रीज भी हैं जो सिर्फ 3 जगह पे हैं। डलहौजी में कारपेट वीविंग सेंटर है। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें 1957 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खोला गया था चंबा में। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 6 अप्रैल 1965 में चंबा में खोला गया था। नेक्स्ट इज मिनरल्स फाउंड इन चंबा। तो सिर्फ 2 ही मिनरल्स हैं जो कि चंबा में मिलते हैं और वो है लिथियम एंड टंगस्टन। ये चंबा चप्पल की तस्वीर है एंड दिस इज चंबा रुमाल। इसमें सिर्फ मेन कलर्स होते हैं ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड और कृष्ण जी की थीम के डिज़ाइन में इन्हें तैयार किया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ like, share, subscribe, comment this channel for more information.